हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और साथ लाई हूँ मैं कुमारी की कहानी के वो अंश जो पिछले पार्ट में पूरे ना हो पाए। कुमारी के गर्भवती होने की बात पता चलते ही चाचा विलियाचन के हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है। और आज तो जैसे ध्रुवन के पांव जमीन पर ही नहीं ठहर रहे, जैसे बरसों का कोई सपना वो अब पूरा होने वाला है। पता नहीं दोनों के बीच क्या गुप्त मंत्रणा हुई, पर कुमारी तो अपनी ही माँ बनने के इस नए एहसास में खोई हुई है। ये उसका पहला बच्चा है। कल तक की नटखट सी कुमारी माँ बनने की दहलीज पे कदम रखने वाली है। ध्रुवन के साथ अपना परिवार शुरू करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती है, पर बाकी चेहरे इतने गंभीर क्यों? नहीं चाहते हुए भी आखिरकार कुमारी ने ध्रुवन से एक दिन पूछ डाला कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस बच्चे के आने की खुशी किसी को भी मंजूर नहीं। बड़ी बहू लक्ष्मी के चेहरे की वो उदासी कुमारी को आज भी याद थी। ध्रुवन ने समझाया, भैया भाभी के सालों की शादी के बाद भी उन्हें अब तक बच्चा नहीं हो पाया, और शायद इसलिए उन्हें ये खबर नागवार गुजरी। घर की अजीब हालत की वजह से एक तरफ कुमारी के चेहरे पर हर दिन शिकन नजर आती, पर दूसरी तरफ ध्रुवन, पुराना वाला ध्रुवन ना रहा। उसके तो जैसे तेवर बदल गए हैं। वो तो जैसे अब इस गांव का अगला जमींदार बनने वाला है। लोगों पर अपनी धौंस भी जमाता है। पूरे घर में जैसे किसी तरह का षड्यंत्र चल रहा हो, ऐसा कुमारी को कहीं न कहीं महसूस हो रहा है। पर जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, कुमारी को सपने में वही ना पहचाना हुआ चेहरा और एहसासों में आकर कुछ बताना चाहता हो, जैसे उसका मकसद उसे चेतावनी देना हो। उसके हाथों में एक बच्चा है, वो जरूर किसी अनहोनी का संकेत देना चाह रही है। एक दिन रात को अचानक कुमारी ने देखा ध्रुवन के कमरे से किसी तरह की आवाज आ रही है, और जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। ध्रुवन ने अपने हाथों की उंगलियां काट ली और जोरों से चिल्ला रहा है कि देखो, मेरे हाथ अब गारी देवन की तरह हो गए। मेरी भी 3 उंगलियां हैं, सब मेरी पूजा करेंगे। ये देखकर कुमारी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है यहाँ, जो भीषण खतरनाक और दिल दहलाने वाला है। अगले दिन सुबह ही ध्रुवन और बड़े भाई अच्युतन के बीच उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा हो जाता है। यहाँ चाचा विलियाचन बीच बचाव करने आते हैं और अच्युतन को कहते हैं कि तुम्हें पहले ही मौका दिया गया था, लेकिन तुमने इस घर को अगला उत्तराधिकारी नहीं दिया, और इसलिए अब ध्रुवन ही इस परिवार का और इस गाँव का अगला जमींदार बनेगा। अगर ये बात जिसे भी परेशानी दे, वो घर छोड़कर जा सकता है। सालों ध्रुवन पर अपनी हुकूमत दिखाता अच्युतन ये ना सह पाया और गुस्से में वहाँ से निकलकर गांव में अपनी रखी दूसरी औरत के पास चला गया। ये बात सारे जानते हैं कि अच्युतन की रातें अपनी बीवी लक्ष्मी के बजाय पारिजातम के कमरे में गुजरती है, और पारिजातम भी चाहती है कि वो इस परिवार में बहू बने, क्योंकि वो उसे वारिस दे सकती है। लेकिन अच्युतन जानता है कि चाहे कितना भी कोशिश पारिजातम कर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पारिजातम एक वैश्या है। इसलिए जब अच्युतन पर पारिजातम की बातों का कोई असर ना हुआ, तो उसने एलीमाया चैटन के पास जाने की बात कही, क्योंकि अगर अब ध्रुवन को कोई रोक सकता है तो सिर्फ वही। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने कुमारी को घर के कई अनसुने राज बताना शुरू किया। उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती, पर सच्चाई तो ये है कि वो माँ बनना ही नहीं चाहती। उस दिन स्नान कुंड के पास इस घर की बताई कहानी से जुड़ा एक राज और भी था। जब एलीमाया चैटन के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए बताए गए पाताल के रास्ते गारी देवन को इस जमींदार परिवार ने बुलाया, तो उसने रक्षा भी की, पर बदले में सिर्फ अपनी पूजा नहीं बल्कि ताजे मांस के भोग की मांग की, वो भी इस घर का होने वाला हर पहला वारिस। यानी आज से 12 पीढ़ी पहले जमींदार थुप्पन और नागाकुट्टी के पहले बेटे की, जिसे बड़ी मन्नतों के बाद और बड़े प्यार से नागाकुट्टी ने जन्म दिया था। लेकिन अपने अभिमान और दंभ में अंधे होकर जमींदार थुप्पन ने चट्टन से माफी मांगने के बजाय गारी देवन का आवाहन किया और उसे बलि दी अपने एकमात्र वारिस की। और दूसरी तरफ नागाकुट्टी ने इसी घर की कुल देवी के चरणों में अपना सर पटक पटक कर जान दे दिया। तब से इस घर में यक्ष गारी देवन का साया है, और अब वक्त आ गया है कि गारी देवन को एक बार फिर भोग लगाना पड़ेगा। और वो भोग तुम्हारी कोख में पल रहा है, इस बात का प्रमाण देने के लिए वो उसे घर की छत के कोने पर लेकर गई, जहाँ आज भी सांस ले रहा है जमींदार थुप्पन, जो जिंदा तो है पर उसकी चमड़ी गल रही है और शरीर सड़ गया है।
है। मांस के लोथरों की बदबू आ रही है, जैसे सांसें बस चल रही हो, और वो हर सांस के साथ जैसे अपने प्राणों की मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हो। अगर इस बार गारी देवन को उसका भोग मिल गया तो ये परिवार और ये गांव किसी भी तरह श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। इल्लीमाया चट्टन को इस घर में लाना होगा ताकि वो तुम्हारे बच्चे को बचा पाए। देर रात उन्हें उस रहस्यमयी कमरे से निकलते हुए जमींदार विलियाचन ने देखा और अगले दिन की सुबह बेचारी लक्ष्मी देख न पाई। शायद इस घर की जड़ों ने कसम खा रखी है कि जिन शाखों में नया फूल आने की तमन्ना हो वो शाख ही तोड़ दिए जाएंगे। जो गारी देवन के खिलाफ जाएगा उसकी मौत पक्की। अब तो जैसे कुमारी अकेली पड़ गई, एक साथी, एक चेहरा जो इस दुख की घड़ी में भी उसके साथ था, उसकी हिम्मत था, वो टूट गया। कुमारी चुपके से एक दिन गारी देवन की पूजा स्थल पर गई जहाँ उसने उसकी मूर्ति देखी। ये था मानव भक्षी यक्ष गारी देवन, मांस खाता हुआ। ये दिल दहलाने वाला नजारा उसे अंदर तक झकझोरने के लिए काफी था। कोई और सहारा ना होने की वजह से वो चल पड़ी माया चट्टन के जंगलों में, और वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग तो जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। पुजारिन मुथम्मा उसे माया चट्टन की गुफाओं में लेकर गई। वो अपने नजरों के सामने यक्ष चट्टन की विभत्स रूप को देखकर घबरा गई। ना तो वो इंसानों जैसा था और ना ही देवताओं जैसा। कुमारी को सूंघते हुए चट्टन कुमारी की कोख पर आ रुका। इसी कोख का तो इंतजार था उसे। चट्टन ने एक पत्थर की मूर्ति कुमारी की तरफ फेंकी, जिसे उठाकर कुमारी बेसुध बाहर की तरफ भागी। बाहर खड़ी मुथम्मा ने उसे बताया कि इस मूर्ति को अपने घर के आंगन में मिट्टी में छुपा देना, और पीढ़ियों पुरानी एक किताब पकड़ाई जिसमें लिखे थे चट्टन के आवाहन का मंत्र। ये मंत्र ही अब उसे गारी देवन से उसके बच्चे को बचाने का एक रास्ता है। उसे हिम्मत बांधे रखनी होगी, डरना नहीं है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक पुराना खूनी खेल जिसका इंतजार कान्ही रंगत और चट्टन के जंगलों को 12 पीढ़ियों से है कि इसके बाद उसकी जिंदगी में और यहाँ एक शांति जरूर आएगी। इसके बाद तो जैसे गांव में फिर से एक बार प्रकोपों का सिलसिला शुरू हो गया। फसलें खराब होने लगी, नदी और नाले सूखने लगे, जानवर और इंसान दोनों ही मरने लगे। लोगों में फिर से एक बार डर का माहौल बन चला। लोग पहुंचे फिर एक बार जमींदार विलियाचन के पास अपनी फरियाद लेकर, लेकिन इस बार विलियाचन ने ध्रुवन को कमान दे दी और ये बताया कि इस संकट की घड़ी में जो रास्ता सही है ध्रुवन वही अपनाएगा, और अगले चंद्र ग्रहण की रात को ध्रुवन इस गांव का नया जमींदार होगा, मसीहा बनेगा और इस गांव की रक्षा करेगा। ध्रुवन के अंदर छुपे शैतान को अब तक ताकत की भूख लगी थी। वो आज जाकर शांत होनी शुरू हुई, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। पता नहीं वक्त में आगे क्या छुपा रखा था। दूसरी तरफ अच्युतन जो परिजातम के बहकावे में आ गया, अपने चाचा से और ध्रुवन से बदला लेने के लिए उसने इल्लीमाया चट्टन के शरण में जाने का रास्ता अपनाया और जा पहुंचा उन्हीं गुफाओं में। उसे पता न था कि चुक्कन को मारने वाले इस परिवार के गुनाहों की माफी नहीं लिखी हुई थी, जिसकी सजा उसे उन गुफाओं में मौत के रूप में मिली। इधर घर की पूजा स्थल में विलियाचन और ध्रुवन अपने यक्ष की पूजा शुरू कर चुके थे। काली रस्में की जा रही थी जो कई दिनों से चल रही है। मंत्रों की आवाजें जोर जोर से गूंज रही है और दूसरी तरफ कुमारी भी मंत्रों का उच्चारण कर रही है, पूजा कर रही है चट्टन की अपने मातृत्व की रक्षा के लिए। आगे की कहानी सुनिए मेरी सहेली की जुबानी। आखिर पूजा स्थल पर ही विलियाचन के सांप के काटने से मौत हो गई। शायद चट्टन का प्रकोप गारी देवन पर भारी पड़ रहा था। इस हादसे के बाद पूरी तरह से इस खानदान और गांव का इकलौता मालिक बन गया ध्रुवन, और बेचारी कुमारी का 7वां महीना चल रहा है। वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, पर इस बच्चे का इंतजार सिर्फ वो नहीं, ध्रुवन पूरा गांव और समय ही कर रहा था ताकि पीढ़ियों से चली आ रही इस लड़ाई का निर्णय हो सके। दिन पर दिन चट्टन का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। इस जमींदार परिवार पर टूट पड़ते उनके घर तो कभी अनायास ही गोदाम पर आग लग जाती। यह देख ध्रुवन गुस्से से आग बबूला हो उठा और कुछ महीनों का इंतजार भी न कर पाया और पहाड़ों पर रह रहे आदिवासियों पर हमला कर दिया। वहाँ के लोगों को उसने बहुत मारा, क्योंकि वही इल्लीमाया चट्टन की पूजा करते हैं और उसी पूजा की बदौलत उस यक्ष को शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन आज इस निर्दयी जमींदार से गांव के आदिवासी नहीं डरे और सीधे मुथम्मा ने चेतावनी दी कि वो शायद नहीं जानता कि उनका अंत नजदीक आ गया है। समय के गर्भ में जो छुपा है
वो लाख कोशिशों के बाद भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि माया चट्टन ने आश्वासन दिया है कुमारी को कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। यह सुनकर तो जैसे ध्रुवन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जंगल काले बादलों से घिर गया। पूरी अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। ध्रुवन जा पहुंचा कुमारी के पास और धमकाने लगा कि चाहे कुछ भी हो, वो इस गांव का राजा है और अपने प्रजा को बचाने के लिए अगर राजा को अपने वंश का बलिदान करना पड़े तो वो जरूर करेगा, इसमें गलत कुछ नहीं। कुमारी जितना डरी उतना ही अंदर से टूट गई और उसने अपने भाई को खत लिखा कि वो आकर उसे यहाँ से ले जाए। उसका भाई आया भी उसे लेने, और जब ध्रुवन से इस बारे में बात करने पहुंचा तो ध्रुवन ने उसको मौत के घाट उतार दिया। कुमारी निराशा में छत के उसी कोने में पहुंची जहाँ सालों से जमींदार थुप्पन सोया हुआ था। थुप्पन ने उसे कहा, मैंने जो गलतियाँ की उसी श्राप का नतीजा ये पूरा गांव भुगत रहा है, लेकिन इस श्राप का एक पहलू यह भी है कि मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली। मैं जीवित होते हुए भी मृत हूँ, पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बीवी नागाकुट्टी को भी इस घर से मुक्ति नहीं मिली। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है 12 पीढ़ियों से, और उसने ही अपने जरिए चट्टन तक जाने का रास्ता बताया ताकि ये घर श्राप मुक्त हो सके। तुम्हें इस घर की कुलदेवी को वापस जगाना होगा। मैंने अपने घर की कुलदेवी को त्याग कर एक यक्ष को जगाया, पर तुम्हें अब इसे बदलना होगा, तब जाकर सब कुछ सही हो पाएगा। चंद्र ग्रहण के बाद जैसे जैसे चांद बढ़ेगा, यक्ष धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और यही वक्त होगा कुलदेवी को स्थापित करने का। मैंने जो भूल की है एक माँ की कोख सूनी करने की, इसका प्रायश्चित हो पाएगा। अब कुमारी किसी बंद कमरे में जा पहुँचती है जहाँ रखी हुई थी इस घर की कुलदेवी की मूर्ति। सामने वही खंजर पड़ा हुआ था जो अक्सर उसे नागाकुट्टी सपनों में लिए हुए दिखाई देती है। कुछ समय बाद ही कुमारी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, पर ये शायद खुशी का वक्त ना था। ये घड़ी थी फैसले की, ध्रुवन के लिए अपनी जमींदारी बचाने की, लेकिन कुमारी के लिए लड़ाई थी अपने ममता की रक्षा की। उधर पहाड़ों में इल्ली माया चट्टन के आदिवासी आराधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ध्रुवन गाड़ी देवन की। पाताल की ओर जाने वाले उस रास्ते पर लगा ढक्कन को हटाकर वो अपने खून की बूंदे अर्पित करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सफेद सा प्राणी बाहर निकला। यही था वो यक्ष गाड़ी देवन। अपनी भूख को शांत करने के लिए वो पूजा स्थल की ओर बढ़ने लगा जहाँ पर रखा हुआ था कुमारी का बच्चा। लेकिन जब तक गाड़ी देवन उसका भोग लगा पाता, वहाँ पहुँच चुका था चट्टन। दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो किसी एक के अंत से ही खत्म होगी। गाँव में जंगलों में फिर से जैसे सब कुछ नष्ट हो रहा हो। दूसरी तरफ कुमारी हाथ में खंजर लिए उसी पूजा स्थल की तरफ आती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ही उतरना होगा। अपने ही बच्चे को मार गाड़ी देवन को बलि देने जैसे ही ध्रुवन आगे बढ़ा, कुमारी ने सामने से आकर वही खंजर उसके सीने में उतार दिया और दूसरी तरफ चट्टन ने गाड़ी देवन को पराजित किया। आखिरकार माँ की ममता जीत गई। जो पिछली बार नागाकुट्टी ना कर पाई थी वो आज कुमारी ने कर दिखाया, और साथ ही साथ नागाकुट्टी और थुप्पन की बरसों से तड़पती आत्मा को मुक्ति मिली। इसके साथ ही कानीरंगत गांव चुक्कन की हत्या के पाप से मुक्त हुआ। पर इन्हीं सब में सबसे खास बात ये हुई कि जिस पैसे और भूख में जमींदार परिवार के मर्दों ने बुराई का रास्ता चुना था, आज उसकी जिम्मेदारी एक औरत कुमारी संभाल रही है। ना ही उसने सिर्फ इस पूरे गाँव को बचाया, बल्कि इस गाँव को वापस उसी देवी की धरती सा बना दिया जहाँ की खूबसूरती से उसे तब प्यार हुआ था। लेकिन फिर एक बार हम देख पाते हैं कुमारी के बेटे को जंगलों की तरफ देखता हुआ, जहाँ चुक्कन अपने हाथों में आम लिए उसे बुला रहा है। क्या पता शायद यक्ष चट्टन ने अपने ही किसी मकसद के लिए उसे और इस गांव को बचाया हो। तो दोस्तों, अब बारी है कहानी से जुड़े रियल एंड रियल फैक्ट्स की। लेकिन उससे पहले अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब के काबिल नहीं समझा है तो प्लीज हमारी कुछ और मूवीज एक्सप्लेनेशन को सुने, और मेरा विश्वास है कि आपको हमारे चैनल से जुड़ने की वजह जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ मूवी की कहानियाँ एक्सप्लेन नहीं होती बल्कि सहेज कर दिलों तक पहुँचाई जाती है, जी जाती है। पहला, इस मूवी ने IMDb पर 6.4 की रेटिंग हासिल की, पर मेरा मानना है कि इसकी रेटिंग और बेहतर हो सकती थी। 5 से 6 करोड़ के बजट की इस मूवी ने हालांकि बॉक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा कमाई नहीं की, पर स्टोरी डीपली इंडियननेस से रूटेड है और सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। अगर कंटिन्यू रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता तो और बेहतर होता।
हाँ, रीजनल मूवी प्रोडक्शन बजट में लैग करने की वजह से विजुअल्स और बेहतर हो सकते थे। मूवी के को प्रोड्यूसर पृथ्वीराज है, जिन्हें आपने आया मूवी में रानी मुखर्जी के ऑपोजिट जरूर देखा होगा। ड्रीमम वेकअपम सॉन्ग तो याद ही होगा ना, और वही इस मूवी के स्टोरी नरेटर भी है। निर्मल सहदेव की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन बहुत ही अच्छे हैं, ग्रिपिंग भी, पर मूवी काफी लंबी होती गई स्टोरी वाइज। कहीं न कहीं मूवी के कॉन्सेप्ट और आउटकम तुम्बाड़ के पैरेलल भी रहा। शाइनी टॉम चैको के एक्टिंग को काफी सराहा गया और ऐश्वर्या लक्ष्मी को भी। अगला, इस मूवी से दूर हटते हुए कुमारी एक प्रथा भी है, हिमालय में बसे नेपाल की और तिब्बत के कुछ पार्ट की, जहाँ कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है। और खास बात कि कुमारी पूजन हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर दोनों का ही पार्ट है वहाँ। बावजूद एक अच्छी फोकलोर स्टोरी और इंडियन रूट्स के तुम्बाड़ और कंतारा जैसे कमाल ये मूवी नहीं कर पाई और अपने रिलीज पर बहुत खास कलेक्शन भी ना कर सकी। पर उम्मीद है कि OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अपना बजट और वो प्रेज इसने हासिल किया हो जो ये डिजर्व करती थी। अगर आपने ये मूवी एंड तक देखी है और हमारी स्टोरी टेलिंग आपके दिलों तक पहुंची है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम एंड सपोर्ट कीजिए विद अ कमेंट एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।